अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। लक्ष्मी, नहीं, तुम्हें जितना बोलना था तुमने बोल लिया। यही मेरा आखिरी फैसला है कि मैं अभी के अभी घर छोड़कर जा रहा हूँ, वो भी तुम्हारे साथ। कर दिया ना अनर्थ नीलम। अभी भी वक्त है, रोक लो उसको। प्लीज नीलम, रोक ले इसे। मैं बुढ़ी जरूर हूँ, लेकिन मेरी आंखें अभी भी बहुत दूर तक देख सकती हैं, तुझसे भी ज्यादा। और मैं सच में कह रही हूँ कि लक्ष्मी ही इस घर के लिए सही बहू। उसे अपना ले, ऋषि को बचा के दे यार, प्लीज नीलम। प्लीज नीलम, हम माँ बेटी को अलग होते नहीं देख सकते। भाभी, ऋषि प्लीज। दादी, सही क्या ना मैं? Sorry, Dad. I love you. Don't, ऋषि। आपने हमेशा मॉम का साथ दिया बुआ, बस ऐसे ही साथ दीजिएगा। She really needs you. Uncle, Kiran auntie, I'm really sorry. I'm genuinely very sorry. मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। मैं सॉरी कहूँगा, वो भी आपके गमों को नहीं भर पाएगा। फिर भी I'm really sorry, uncle. I'm really sorry, Kiran auntie. ऋषि प्लीज। I'm sorry, Malish. प्लीज नहीं ऋषि, प्लीज। सोनिया, प्लीज मॉम का ख्याल रखना हो क्या? भाई प्लीज डोंट। Please be with us. आयुष, देख, रो मत, प्लीज। मैं जा रहा हूँ, हमेशा के लिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। वो यही कर दिया ये, वो ऋषि को अपने इशारों पे अपनी उंगलियों पर नचा रही है और वो नाच भी रहा है। जब मन चाहो यहाँ से ले गई, जब मन चाहो यहाँ वापस भेज देगी। अरे यार, तुम्हें इसमें भी मुझे तो पहले से ही पता था कि वो लड़की ऐसी है। फर्स्ट डे से मुझे लक्ष्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। फिर क्या करें, हम सबकी मजबूरी थी, वरना उस जैसी लड़की की तो मैं शक्ल तक ना देखूं। बस बहुत हो गई लक्ष्मी की बुराई। अरे घर का बेटा घर छोड़कर गया है, उसे वापस कैसे बुलाना है ये सोचो। ऋषि और लक्ष्मी की शादी करा दी होती तो ऐसी नौबत ही नहीं आनी थी। मॉम, एक्सक्यूज मी आंटी, तो मेरी बेटी का क्या होता? सारी दुनिया जानती है कि ऋषि और मलिष्का एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करने वाले। ये तो ह्यूमिलिएट हो गई ना सबके सामने। सारे रिश्तेदार दोस्त सबके सामने ऋषि ने उस लक्ष्मी को प्रपोज कर दिया। इसकी तो इंसल्ट हो गई ना, हमारी तो नाक कट गई ना।
इसकी इज्जत बचाने के बजाय अब भी यही बोल रही है कि ऋषि और लक्ष्मी की शादी करा देते। वो कल की ये लड़की आपके लिए बेटी बन गई है, उससे भी बढ़कर हो गए, तो मेरी बेटी का क्या? इसके लिए आप नहीं सोचेंगे, जबकि ये पहले से सालों से आपकी बेटी है। और तुम भी जरा सोचो, अगर ऋषि को मलिष्का से ही प्यार होता तो वो लक्ष्मी के साथ क्यों जाता? वो मुझसे ही प्यार करता है दादी, वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है, आज से नहीं सालों से कर, और आप सब जानते हो ये बात, वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। फिर बेटा वो लक्ष्मी के पास क्यों गया? ये लक्ष्मी लेके गई है, लक्ष्मी खुद उसे यहाँ से लेके गई है। मैं बोल रही हूँ ना आपको, वो फंसा रही है ऋषि को, वो उसे खींच रही है अपनी तरफ, और वो खींच के जा रहा है, वो फंसा रही है उसे। समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे समझाऊं, बस अपने दिल से पूछ ले एक बार, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। ऋषि लक्ष्मी से बहुत प्यार करता है। सोचो अगर तुम्हारी ऋषि के साथ शादी हो जाती तो ना तो वो खुश रह पाता, ना तुम्हें खुश रख पाता। प्लीज समझो। अरे क्यों सब बार बार एक ही बात बोल रहे हो? क्यों आप सब लोग यही बातें क्यों बोले जा रहे हैं? खुश रहता, खुश नहीं रहता? क्या ऋषि पहले खुश नहीं था? ऋषि मेरे साथ खुश था और मैं उसे बाद में भी खुश रखती। एक बार मेरी शादी हो जाती ऋषि तो मैं उसे सारी खुशियां देती, उसका पूरा ख्याल रखती, उसको लक्ष्मी के बारे में सोचने भी नहीं देती, उसको दूर रखती लक्ष्मी से। मैं ऋषि को सारी खुशियां देती क्योंकि वो मेरी जिंदगी है अंकल। ऋषि की जिंदगी लक्ष्मी है, लक्ष्मी खुश नहीं रह पाती। माय गॉड मिस्टर वीरेंद्र ओबराय, इतना कुछ हो गया आपकी आंखों के सामने। आपकी आंखों के सामने मेरी बेटी का ये हाल है, फिर भी आपको ऋषि की परवाह है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि क्योंकि वो आपका बेटा है ना? तो ये मलिष्का मेरी बेटी है और मुझे उसकी फिक्र है। अरे ये तो करम है ऊपर वाले का जो आज इसने सुसाइड नहीं किया, बच गई। अगर इसे कुछ हो गया होता ना तो यकीन जानिए मैं आप में से किसी को भी माफ नहीं करता, और उस लक्ष्मी को और ऋषि को मैं ऐसी सजा देता कि वो जिंदगी भर याद रखते। लेट मी टेल यू दिस। अब है प्लीज, हम आज के दोस्त नहीं है, सालों से हमारी दोस्ती है। तो ये तो तुम जानते होंगे कि मुझे आई केयर फॉर मलिष्का, मुझे उसकी चिंता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं उसे दुखी नहीं देख सकता। बिना प्यार की शादी का क्या मतलब है अभय? और जैसा मैंने कहा कि शादी के बाद, इन दोनों की शादी के बाद अगर ऋषि लक्ष्मी के पास चला जाता तो क्या होता? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। काका, सोनम की आंखों में देखो, आपको इसके लिए कबीर से अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। बेटा हम गुजराती है और ये यूपी से, और तुम तो इसकी माँ शकुंतला देवी को जानती हो। ऋत्विक के घर वालों ने तो सिर्फ कार मांगी थी, इसकी माँ तो हवाई जहाज मांगेगी। मासू है ना, मासू समझाएंगे शकुंतला काकी को। और वैसे भी कबीर तो सोनम से प्यार करता है, वो दहेज थोड़ी ना लेगा, है ना कबीर? हाँ हम दहेज के तो खिलाफ हैं, लेकिन सुन लिया काका, अब तो आप इन दोनों की शादी करा ही दीजिए। अरे तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम, हमारी एक बार बात तो सुन लो। नहीं करनी हमें कोई शादी। नहीं करनी शादी? तो फिर अभी ये सैड सॉन्ग गा गा कर अपने प्यार का इजहार क्यों किया? और ये सोनम के नाम का टैटू वो क्यों कराया? टैटू? अरे टैटू नहीं है, स्टिकर है, देखो हट गया सारा। और हम नहीं करते इससे प्यार व्यार। मतलब करते हैं, प्यार करते हैं, पर अरे वैसे वाला प्यार नहीं करते हैं। वो बहन है हमारी। बहन? क्या? सोनम बहन? और सोनम तुम क्यों चुपचाप खड़ी हो? सबको सच क्यों नहीं बता देती? तुमने शादी को तोड़वाने के लिए हमें इस राखी की कसम दी थी ना, हमने इसका मान रखा। अब तुम हमारी इज्जत का मान रख लो और सबको सच सच बता दो। ये क्या नाटक चल रहा है? कभी कहते हो प्यार है, कभी कहते हो नहीं है। सोनम सच क्या है? पापा, केसर, मने माफ करी दो, मैंने कबीर भाई को ये सब करने के लिए बोला है। भाई पापा, मैं शुरू से कह रही थी ये रिश्ता मेरे लिए ठीक नहीं है। ऋत्विक की सोच बहुत पुराने जमाने की है। वो तो मुझे शादी के बाद
नौकरी करने से भी मना कर रहा था। तो तुमने करियर के लिए शादी तोड़ दी? पर काका, शादी का मतलब करियर की कुर्बानी देना तो नहीं होना चाहिए ना। पापा, मैं एयर होस्टेस बनना चाहती हूँ। का समाज में मारू नाक कपावे ना क्यों? अब कौन करेगा तुझसे शादी? मैं करूंगा शादी। सोनम के साथ साथ मैं इसके सपनों को भी अपनाऊंगा। तुम? मैं नीलेश हूँ काका। मैं सोनम को बहुत पसंद करता हूँ। सब तक आपसे कह नहीं पाया था। पापा, मैं नीलेश से शादी करना चाहती हूँ। लगना ने मजाक समझा जशु। काका, गुस्सा न करो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे ही बीपी का प्रॉब्लम है। काका, जरा विचारो, नीलेश सोनम को पसंद भी करता है और उसे करियर में सपोर्ट भी करता है। सोनम भी उससे प्यार करती है। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? अगर आप मेरी मानो तो इन दोनों की प्लीज शादी करा दीजिए ना। मानी जाओ ने। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बस करो कबीर, और कितना तमाशा करोगे? तमाशा? तमाशा लग रहा है तुम्हें ये सब? एक लड़कों, हम आप सबसे पूछते हैं, क्या आपने कभी किसी से प्यार किया? या हमने भी किया। क्या उस लड़की ने आपको कभी धोखा दिया? या इसने भी दिया। सोनम, तुम वो दिन भूल गए जब हम दोनों होटल रोज गोल्ड में बस करो कबीर, बस करो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैंने तुमसे प्यार किया। देखो, मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। ऋत्विक जी, ये तो इसका पास्ट है। अगर इसके जीवन में आपसे पहले कोई और था भी तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है केसर जी। सोनम की जगह खुद को और मेरी जगह अपने होने वाले पति को रखकर सोचिए। क्या कोई ऐसी लड़की से शादी करेगा जिसके चरित्र पर इतना बड़ा दाग लगा हुआ है? पापा चलिए। चल। सब्जी जी रुक जाइए, सब ठीक हो जाएगा। सब्जी जी कुछ गलतफहमी हुई है। सुनिए मेरी बात सुनिए। सब्जी जी रुक जाइए। ऋत्विक बेटा रुक जाओ ऋत्विक। बरसों की कमाई इज्जत मिट्टी में मिल गई। मासू कहती है कि मन का हो तो अच्छा, और मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि होता तो वही है जो अम्बे माँ के मन का है। साची बात कहूँ काका, आपने जब मुझे पहली बार कहा था ना कि उन्होंने गाड़ी की मांग की है, मेरे मन में तो तब से ही कुछ खटक रहा था। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि अम्बे माँ ने हम पे कृपा की है कि सोनम की ऐसे लालची परिवार में शादी होते होते रह गई। काका, मैं कबीर को कई सालों से जानती हूँ। सारो छोकरो छे। मैं तो कहती हूँ आप इन दोनों की शादी करा दीजिए। कैसे
कैसा, क्या बात बोल रही हो तुम? एक बार मेरी बात तो सुन। मैं बात कर रही हूँ ना काका। मैं जानती हूँ कि कबीर का तरीका गलत था, पर उसने आज सबके सामने अपना प्यार स्वीकार किया है। वरना आजकल तो लड़के लड़की को फंसाकर भाग जाते हैं, पर ये नहीं भागा, यही खड़ा है, आपके फैसले का इंतजार कर रहा है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। प्राची, 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 प्राची बच्चा, प्राची उठ, प्राची, प्राची लिसन, प्राची उठ बच्चे, प्राची, प्राची प्लीज, प्लीज, उठ जा, प्राची चुप हो जा बेटा। ऐसे हताश हुई तो कैसे चलेगा? हाँ, खुशी आएगी तुझे ऐसे रोते हुए देखेगी तो कैसे लगेगा उसे? बैठो इधर बैठो। शांत। मेरे होते हुए मेरी बच्ची चली गई, मुझे पता कैसे नहीं चला। मैं एक बहुत बुरी माँ हूँ ना, मैं बहुत बुरी माँ हूँ। मैं समझ नहीं आया, मैं बहुत खराब हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलते। हाँ, ऐसे नहीं बोलते। ऐसा है क्योंकि मैं थी ना, मैं ध्यान नहीं रख पाई उसका। मैं ध्यान रखती तो शायद ऐसा नहीं होता। मेरे होते हुए मेरी बच्ची खो गई। मेरी माँ ने कभी मुझे नहीं खोया था, इतना ध्यान रखा था, इतने अच्छे से ध्यान रखा था। मैं नहीं कर पाई वो, क्योंकि मैं बहुत खराब माँ हूँ। बस कर, भगवान सब ठीक करेंगे ना, बस कर। हाँ? भगवान सब ठीक करेंगे बेटा। मुझे जितनी खुद से शिकायत है ना, तीन से भी है, भगवान से भी। इन्होंने ऐसा क्यों किया? खुशी को देखा तो कितनी प्यारी है, कितनी मासूम है। उसको मुझ जैसी खराब माँ क्यों दी, जो उसका ध्यान नहीं रख पाती? किसी और को उसकी माँ बनाती ना अच्छा होता। मैं तो लायक ही नहीं हूँ, माँ बनने की लायक ही नहीं हूँ। मैं बहुत खराब माँ हूँ, मैं बहुत खराब। तू बहुत अच्छी है बेटा, तू अपने आप को गलत मत समझ। हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है ना, इसका ये मतलब थोड़ी कि तू अच्छी माँ नहीं है। नहीं, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ माँ। मैंने खो दिया अपनी बच्ची को। मैं ध्यान नहीं रख पाई। मैंने सब खराब कर दिया, सब खराब कर दिया, मैंने सब खराब कर दिया। मुझे खराब नहीं हुआ प्राची। नहीं, मुझे मर जाना चाहिए। मैं बहुत खराब हूँ प्राची। मेरा बच्चा कहाँ गया है? सुन मेरी बात, तू अच्छी माँ है। सुना, तू बहुत अच्छी माँ है। तू अपनी बच्ची से बहुत प्यार करती है, तू बहुत कुछ करना चाहती थी अपनी बच्ची के लिए। मैं जानती हूँ, मैं क्या अंधी हूँ? मुझे क्या दिखता नहीं है? मुझे सब समझ में आता है। तूने सिर्फ खुशी के लिए अक्षय के साथ शादी की थी, मुझे पता है, क्योंकि खुशी तेरी दुनिया है, तेरा सब कुछ है। मैं जानती हूँ। हाँ, भगवान ने तुम्हारी जिंदगी में थोड़ी ज्यादा मुश्किलें लिखी है, लेकिन बेटा संभालेगा भी वही ना, सब ठीक कर देंगे। तू चिंता मत कर, क्योंकि इस माँ की दुआ है तेरे साथ, और भगवान को मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। मैं जानती हूँ खुशी बहुत जल्द मिल जाएगी तुझे बेटा। मैं तुझसे वादा करती हूँ, खुशी बहुत जल्द मिल जाएगी, मेरा विश्वास है। और उसके बाद जब वो आएगी ना, तो उसे इतना प्यार देना कि वो सब भूल जाएगी और तेरी जिंदगी से सारा अधूरापन निकल जाएगा। मैं वादा करती हूँ खुशी मिल जाएगी। हाँ, विश्वास करते ना मुझ पर, खुशी मिल जाएगी। मिल जाएगी ना मेरी बच्ची? हाँ, मैं बोल रही हूँ मिल जाएगी। तू शांत रहे। पापा, मेरी खुशी को ढूंढनी है ना प्लीज। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, आपके पैर पड़ती हूँ। मेरी बच्ची को ले आइए, मैं नहीं जी पाऊंगी उसके बिना। वो पता नहीं कहाँ होगी, कैसी होगी, उसने कुछ खाया होगा नहीं, मुझे नहीं पता ना। मेरी बच्ची एक बार मुझे दे दीजिए, मेरी बच्ची ले जाए। उसे मिल्क शेक चाहिए था, मैं बना ही रही थी कि पता नहीं कहाँ चली। मैं मर जाऊंगी उसके बिना। बस सुन मेरी बात पुत्र। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं पूरी जान लगा दूंगा हमारी खुशी को घर लाने के लिए। यकीन मार, वो सही सलामत घर आ जाएगी। हाँ। मैंने इस काम के लिए एक स्पेशलिस्ट को हायर किया है। हाँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। रुक मेरी बेटी आए, रुक। अरे वही आदमी जिसने मेरी बेटी को किडनैप किया है, ये वो है। हाँ, रुक। इसको छोड़ूंगा नहीं मैं, देख। रोकना गाड़ी, रोक। रोक गाड़ी।
अरे यार ये बाइक इतनी स्लो क्यों चल रही है? मेरे भाई बाइक स्लो नहीं चल रही, तुम्हारा दिमाग तेज चल रहा है। बाइक फुल स्पीड पे है अपने। नहीं यार स्पीड में तो नहीं, स्पीड में तो तब आएगी जब मैं पकड़ लूंगा। ए, रुक! कहाँ है मेरी बेटी? रोक! गाड़ी रोक! ये यहाँ कैसे? पुलिस से बच के यहाँ कैसे आ गया? अब ये यहाँ हाथ हो गया, मुझे नहीं छोड़ेगा, पकड़ के रहेगा मुझे। नीचे करो। किधर जा रहे हो भाई? डिक्की खोलो। मरवा दिया। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। इधर इधर देखो। हाँ भाई, किधर जा रहे हो? ये क्या हो रहा है? किधर से आ रहे हो? मेरा कस्टमर है। इसको देखा है? नहीं। किधर जा रहे हो? सर वो जरूरी काम। डिक्की खोलो। ये क्या हो रहा है? यहाँ पे नाकाबंदी क्यों है? भाई पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। तुम भागे हो ना पुलिस स्टेशन से। अरे तो मैं अकेला थोड़ी भागा हूं, तुम भी तो भागे, तुम्हें क्यों नहीं ढूंढ रही पुलिस? मेरे पास मेरा इंतजाम है छुपने का, तुम अपना देखो। हाँ? मेरा इंतजाम हो गया। कहाँ? वो डांसर की टिक्की है ना, उसमें किसी को पता ही नहीं चलेगा क्योंकि अभी तो चेकिंग हुई है ना। मैं यहाँ छुप जाऊंगा। सुन। हाँ? ये फोन रख, जब भी मैं फोन करूँ इसी रोड पे आके मिलना मुझे। जा। ओके, थैंक यू सो मच। अरे हटो ना यार, हटो। सुनते नहीं, भीड़ लगा खड़े हो। रुक। ऊपर वाला साथ है जो नाकाबंदी थी, भाग गया। अच्छा वहां नाकाबंदी थी, अब ये जहां मैं वहां। जा, तू कहां जाता है? मैं तेरे साथ ही हूं। तू जहां उतरेगा मैं भी उतर जाऊंगा, लेकिन तुझे पता नहीं चलने दूंगा जब तक अपनी खुशी को नहीं ढूंढ लेता। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। क्या पागलपन है ये? कब तक चलेगा और कब खत्म होगा? नीचे देखो, नीचे देख रही हूँ। क्या होगा इससे? हाँ, कार खराब हो गई है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। और ये चाकू से कार स्टार्ट नहीं होने वाली है। लेकिन तुम्हारी सांसें तो बंद हो सकती है ना। ये चाकू मेरे हाथ में कार ठीक करने के लिए नहीं है, तुम्हें ठिकाने लगाने के लिए है। देखो, ये मत समझना कि मेरे हाथ में चाकू है तो मैं इसका कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकती, चला भी सकती हूँ। हाँ, तुम मेरे खिलाफ जाने की कोशिश मत करना। हाँ, तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ सकता है। जैसा मैं कह रही हूँ वो करो। गाड़ी खराब हो गई है ना, गाड़ी से उतरो, बाहर जाकर ऑटो को रोको और उसे बोलो कि भैया चेंबूर चलना है। चलो। नहीं चलूंगी, नहीं उतरूंगी कार से और नहीं लूंगी ऑटो। अच्छा, फिर बताऊं मैं तुम्हें। देखो, मैं दिखने में कितनी भी सीधी सादी लगूं, लेकिन मैं इतनी सीधी सादी भी नहीं हूँ। जब तुम जैसों से भिड़ना होता है ना, तो मैं किसी भी हद तक चली जाती हूँ। मैं बहुत डेंजरस हो जाती हूँ, बहुत खतरनाक हो जाती हूँ। अब अगर तुमने मुझसे जबान लड़ाई, ये चाकू कभी भी तुम्हारी गर्दन पर चल जाएगा। चलो उतरो और ऑटो रोको। जानती हूँ मैं तुम डेंजरस हो, वरना मर के बार बार कौन वापस आता है। तुम तो महान हो ना, पता नहीं किस मिट्टी की बनी हो, जाते ही नहीं हो। जब भी जाती हो फिर आ जाती हो। कहाँ से आती हो, कैसे आती हो, भगवान जाने। एंड आई नो, इस बार भी ना तुम प्लान के साथ वापस आई हो, और वो भी एक नहीं, बहुत सारे प्लान्स। इसलिए तो लूथरा फैमिली के सामने नहीं आ रही ना। जानती हूँ मैं, पर अब मुझे भी पता लगाना ही होगा कि तुम्हारा प्लान है क्या, तुम क्या करने आई हो। फ्रीज क्या हो गई हो? तुमसे कुछ कहा है करने के लिए? मेरे हाथ में इतना बड़ा चाकू देखकर भी तुम्हें डर नहीं लगता है? ठीक है, तुम्हें बाहर नहीं जाना है ना, ऑटो नहीं रोकना है ना। मैं भी सिर्फ 3 तक गिनूंगी। अगर 3 गिनने तक तुम गाड़ी से नहीं उतरी और ऑटो नहीं रोका, तो ये चाकू तुम्हारी गर्दन पर चल जाएगा। आई
प्रॉमिस। 3, 2 वेट वेट। ऑटो 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 ऑटो। अरे भैया क्यों रुक के जाने को बोला था ना, इतने सारे रिक्शा वाला आए, सब चले गए, तुम क्यों रुके? लेकिन मैडम आपने बोला तो ही मैं रुका ना। अरे नहीं रुकना था, किसने बोला था रुकने के लिए? अरे मैडम आपने बोला तो ही मैं रुका ना। चलो बैठो। मैडम क्या करना है? ये मैडम पहले बोली ऑटो रोको, बाद में कह रही है क्यों रोका? अब भैया आपने बिल्कुल सही समझा, थोड़ा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, बुरा मत मानिए। बैठिए, बैठो बैठो और चलिए चेंबूर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। क्या बोल रही थी तुम? नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे और शनाया के बीच में? Not again. अरे शनाया, जब भी शनाया को देखता है इसके तो हाव भाव ही बदल जाता है। जो बात करनी थी वो तो पूरी की ही नहीं, मुझे भी छोड़ के चला गया और अपनी बात भी आधी छोड़ कर चला गया। शौर्य, क्या कह रही थी तुम? तुम्हें अपनी लाइफ में मेरे जैसा लड़का नहीं चाहिए। गड़बड़ नहीं हो जाए। What? मेरे जैसा लड़का नहीं तो कैसा लड़का चाहिए तुम्हें? I mean, वो सारी क्वालिटीज है मेरे अंदर, और शायद तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। शनाया, चलो मेरे साथ। ऐसे कैसे चलो? बात हो रही है ना हमारी। शनाया मुझे बता रही थी, वो भी कुछ इंपॉर्टेंट। हाँ शनाया, क्या बता रही थी, बताना। मैं यही बता रही थी कि मुझे जिस तरीके का लड़का पसंद है वो राजवीर है। केयरिंग है, लविंग है, डेयरिंग है, इसके टक्कर का तो कोई है ही नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है। अब मैंने सुना है कि हर साल जब भी जन्माष्टमी में दही हांडी होता है ना, वो भी हमेशा राजवीर ही उसे फोड़ता है, फिर चाहे दही हांडी कितनी ऊपर क्यों ना। He's always a bit losers ना, मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। वैसे तो मैं ज्यादा लड़कों को जानती नहीं हूँ, बट वो हर स्टोरी में एक विलन होता है ना, हाँ मुझे ना विलन बिल्कुल पसंद नहीं। इस बार भी दही हांडी फूटेगी और उसके साथ साथ राजवीर का भ्रम भी टूटेगा कि वो बेस्ट है, नंबर 1 है, विनर है, क्योंकि इस बार दही हांडी मैं फोड़ूंगा। अगर ऐसा है तो फिर देख लेना, इस साल भी दही हांडी राजवीर ही फोड़ेगा। मैं ही फोड़ूंगा, मुझे मेरी टक्कर का कोई यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। और अगर मेरी कोई टक्कर का है या नहीं है, विनर कौन है लूजर कौन है, ये तो कृष्ण जी बताएंगे। तो बोलो, हाथी घोड़ा पाल की जय हो, नंद लाल की। यार एक बात बताओ आप दोनों, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कहीं मरमरा तो नहीं गया? ये ऐसे क्यों है? अरे सृष्टि जी, अभी तो इसके पल्स चेक किए थे, जिंदा तो है। हाँ पल्स चेक किए थे तो जिंदा तो होगा, करेक्ट, मरा नहीं है। अरे बाप, आप दोनों ये क्या बोल रहे हो? मरा है मरा नहीं है, इस तरह से तो आप लोग मेरे को मार रहे हो, मेरे को डर लग रहा है। और वैसे एक मिनट, अगर ये मरा नहीं है तो कुछ हलचल क्यों नहीं हो रही? मतलब इसका शरीर क्यों नहीं हिल-डुल रहा? अरे बाप, कहीं मरी तो नहीं गया ये? वो इसलिए गुरप्रीत जी क्योंकि ये बेहोश है। अच्छा हाँ, मैं अभी इसको होश में लाती हूँ फिर।
पुलिस ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। जगह मिल गई है, अब सांस लेने की वजह मिल गई है। आंखों में तेरी मुझको ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं अपने श्लोक के बेहद करीब हूँ, जैसे मैं पलटूंगी और वो मुझे नजर आ जाएगा। रब हो गया है मेहरबान। मुझे ऐसा क्यों लगा कि सुमित वहां खड़े होकर मुस्कुरा रही थी, इन हवाओं में जैसे उसका एहसास हो। कुछ तो है जो हो गया, ओ मेरे सोनिया, इश्क मुझे हो गया, मेरे सीने से भी कुछ तो है जो खो गया। की खातिर मैं तो छोड़ूं ये दुनियादारी, जो सुनना चाहे दिल ये वो बातें कह दे सारी। तेरे इश्क की खातिर मैं तो छोड़ूं ये दुनिया, जो सुनना चाहे दिल ये वो बातें कह दे सारी। तू ही लफ्जों में है और तू ही लफ्जों से आगे, चलती थी जो धड़कन अब वो तेरे पीछे भागे। तेरे लिए दिल मुझसे लड़ने लगा है, धीरे धीरे तेरी ओर बढ़ने लगा है। जाएगा अब ये कहाँ, ओ मेरे सोनिया, इश्क मुझे हो गया, मेरे सीने से भी कुछ तो है जो खो गया। ओ मेरे सोनिया, इश्क मुझे हो गया, मेरे सीने से भी कुछ तो है जो खो गया। तुम यहाँ? मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो मेरे घर में और कौन रहेगा? Of course. पर तुम यहाँ कैसे? वो मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को गणेश पूजा के लिए इनवाइट करने आई थी। हेलो, क्या देख रही हो? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। लाओ। सब लोग गौर से सुनो, मेरे ऑर्डर पर गोली चलाने लग जाना। एक भी हिंदुस्तानी नहीं बचना चाहिए। सबके जिस्म से जितना खून है सब बहा दो। सब लोग गौर से सुनो, मेरे ऑर्डर पर सब लोग शूट करने लग जाना।
किसी के बदन में एक कतरा खून भी नहीं बचना चाहिए। मार डालो सबके सबको। सब अलर्ट हो जाओ। टारगेट नजदीक आ रहे हैं। जैसे ही वो सब 6 फुट की दूरी पे आएंगे मैं फायर का ऑर्डर दूंगा। रेडी। टारगेट पे एम करो। जैसे ही मैं ऑर्डर दूं शूट करना शुरू करो। अब मैं इसका भेजा उड़ाऊंगा और इसकी लाश दूंगा तोहफे में उस लड़की सुमीत को। फिर देखता हूं कैसे मनाएगी गणेश उत्सव। हुजूर। हाँ कमिन। लोकेशन पर पहुंच गया हूं। अब आगे क्या करना है जनाब? कम सरफों, तुम जहां खड़े हो वहीं रहो। टारगेट मेरे सामने है, हिलना नहीं। बिलावल अपनी टीम के साथ किसी भी बर्च लोग और उसके साथियों पर अटैक कर देगा। मैं क्या करूं? कैसे जान बचाऊं उनकी? मैं पूरी जान लगाकर भी भागूंगी तो भी उन तक नहीं पहुंच सकती। गणपति बप्पा, निर्दोषों की जान जाने वाली है, मदद करो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये इस घर में नहीं रह सकता। कह दिया सो कह दिया। क्यों नहीं रह सकता? आखिर रवि ने इतना गलत क्या किया है, मुझे बताइए, क्यों नहीं रह सकता? बहुत कुछ किया है। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है इधर। ये यहाँ पर नहीं रहेगा। इसने हमें दुख पहुंचाने में दुआ का पूरा पूरा साथ दिया। इसकी तो सूरत ही मुझे जहर लगती है। काम करता है दुकान पर और टांग अड़ाता है घर के मामलात में। तनख्वाह लेता है आपसे और मुंहजोरी भी आप ही से करता है। आप पता नहीं इसे कैसे बर्दाश्त करते हैं हैदर। दुआ ने भाई भाई का नारा लगा रखा था हैदर, इसीलिए इस नौकर को इस घर में कोई कुछ नहीं कहता था। अब दुआ जा चुकी है, इसीलिए इस नौकर की भी इस घर में कोई जगह नहीं है। और हैदर, अगर आपको इसकी हालत पर इतना तरस आ रहा है तो इसे किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती कर दीजिए या इसके घर में कोई अच्छी नर्स रख दीजिए। उसकी तनख्वाह हम दे देंगे, लेकिन इसे इस घर में जगह नहीं देंगे। तुम इंसान हो या हैवान? कितनी बार मैं समझा समझा के थक गया तुम्हें कि रवि की बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें यह बात समझ नहीं आती। और तुम होती कौन हो मुझे इजाजत देने के लिए कि रवि कहां रहेगा और कहां नहीं? रवि कोई नौकर नहीं है, मेरा दोस्त, मेरा भाई भी है।
हर दुख तकलीफ में उसने मेरा साथ दिया। जो मेरा साथ देता है मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता काजा। और इस हालत में मैं रवि का साथ छोड़ने वाला हूं नहीं। कान खोल के सुन लो सब, रवि इसी घर में रहेगा। चलो रवि। नरमदिली दिखाना बंद कीजिए हैदर। ये आपका कोई दोस्त वोस्त नहीं है। साफ साफ कह दीजिए ना कि आप इसे घर में क्यों रख रहे हैं। आप इसे इस घर में सिर्फ इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि ये दुआ का मुंह बोला भाई है। बहाने मत बनाइए हैदर, सबको सच सच बता दीजिए कि आप दुआ से आज भी मोहब्बत करते हैं। इसीलिए दुआ से जुड़ी हुई हर एक चीज को अपने करीब रखना चाहते हैं और इसीलिए इस पालतू चूहे को इस घर में लेकर आए हैं जो दिन रात दुआ के आसपास तुम हिलाता रहता है। अपनी जहरीली जबान बंद करो गजर, वरना मजबूरन मुझे तहजीब के दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हफीज कायनात से बात कर रहा था, फिर हफीज ने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या चल रहा है दोनों के बीच? रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। हाँ तेरे बाजो जी नहीं लगदा, रोग ये लगा इश्क दा। हर दुआ में तैनू मंगदा, रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। अब जी खुराना साहब, जी आप जरा भी फिक्र मत कीजिए। आपकी बेटी की शादी 19 तारीख को है ना, तो 12 तारीख तक सारे डिजाइन आपके पास होंगे, आप फिक्र मत कीजिए। जी बिल्कुल सारे डिजाइन्स दुआ हैदर के ही होंगे, आप फिक्र मत कीजिए, ठीक है। बाकी सब डिजाइन दुआ हैदर के ही होंगे। काश तुम मेरे पास होती। अकल घुटने में है क्या तेरी? मेरी दवा मंगाने के लिए तूने फोन दुआ को दे दिया। क्या हो गया है तेरी याददाश्त को हफीज? अभी तूने ही महीने भर की दवाएं मंगा कर रखी है ना घर में। दवाई नहीं मंगानी थी, पर बाजी ने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि तुझ पर शक हो गया है उसे। बाजी को मुझ पे शक हो गया? कहीं वो कायनात को फोन करके सारी सच्चाई ना पता कर ले। मेरी बेटी है ना, मामले की तह तक पहुंच कर रहेगी।
बहुत जल्द दुआ को हमारे मंसूबों के बारे में पता चल जाएगा हाफिज, और उसके पहले हमें इस काम को अंजाम देना होगा। अम्मी, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। अम्मी और हफीज किस मंसूबे के बारे में बात कर रहे थे? आखिर दोनों करना क्या चाहते हैं? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आपको जिम्मेदारी का तो एहसास ही नहीं है। अगर जिम्मेदारी का इतना सा भी एहसास होता ना तो अपने चक्कर में पूरी फैमिली को मुसीबत में नहीं डालते आप। पता है मोहन भैया, आप सिर्फ खुदगर्जी नहीं, एक नंबर के बेकार इंसान हो आप, एकदम बेकार। मम्मा, आप तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे थप्पड़ आपको बचाए। ये सब हमारे एंटरटेनमेंट के लिए है, डरने की जरूरत तो है नहीं। Anyway, ये जो गुड़िया है ना, इसकी आंखें हमारी आंखें, तो जो भी ये गुड़िया देखेगी सुनेगी, एग्जैक्टली वो सब कुछ हम भी देखेंगे और सुनेंगे। तेरी इतनी हिम्मत! आवाज और आंखें दोनों नीचे राहुल भैया। खबरदार जो हमारे पति से ऐसे बात करने की जुर्रत भी की तो। क्या कह रहे थे आप? आलसी, कामचोर, भूलिए मत जिस घर और कारोबार के हाथ से चले जाने से आप इतना तमाशा कर रहे हैं, वो सब मोहन जी और तुलसी जी की बदौलत है। सही कहा राधा, ये सब कुछ मोहन की मेहनत का नतीजा है। और आप किस अधिकार से इन्हें सुना रहे हैं? आज तक आपने अपने जीवन में क्या किया है? अपनी मेहनत से एक भी पैसा कमाया है आपने राहुल भैया? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बेटा, परिवार के सब लोग अपने तरीके से पूरी मेहनत कर रहे हैं। अम्मा, सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मुझे लगता है मुझे भी कोई नौकरी कर लेनी चाहिए। मतलब परिवार के मेहनत में उनका साथ निभाना चाहिए, नहीं? मोहन जी, वैसे तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है,
और इतने सालों में जो रुतबा आपने कमाया है उससे ध्यान में रखते हुए आप कोई छोटा काम तो नहीं कर सकते हैं ना मोहन जी? आपको जो करना होगा बड़ा करना होगा, कोई बड़ा काम करना होगा जिससे त्रिवेदी परिवार का रुतबा भी कम ना हो। और मोहन जी परिवार की चिंता तो आप मत ही करिए, हम पर छोड़ दीजिए, हम सब कुछ संभालेंगे। इनकी चिंता बिल्कुल मत करिए, हम इनका भी ख्याल रख लेंगे। पता है राधा, तुम ही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। और मुझे पता है कि तुम्हारे होते हुए ना मुझे और मेरे परिवार को कुछ नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ शेखर से मिलकर आता हूँ। हाँ, पूछता हूँ ना उससे, कोई तो लीगल तरीका होगा हमारे प्रॉपर्टीज और बाकी सब कुछ वापस लेने का। और आप लोग चिंता मत कीजिए, दामिनी से मैं अपना सब कुछ वापस लेकर आऊंगा। ऑल द बेस्ट पापा। हम अपना घर वापस ले लेंगे और उस स्टूपिड डुपिड दामिनी को किस करके घर से बाहर निकाल देंगे। बिल्कुल, हम अपना घर जरूर वापस लेंगे दामिनी से। दामिनी जल्दी हमारे घर से बाहर हो। बहुत मुस्कुरा लिया कादम्बरी त्रिवेदी, अब रोने का टाइम आ गया है। हम देखते हैं कि त्रिवेदी भवन की मालकिन के साथ क्या होने वाला है। अब आएगा मजा बिटिया। कत्तू ने छोटी बहन होने के बावजूद हम पर बड़ी बहन जैसे बहुत रुतबा दिखाया है। अब इसे पता चलेगा। तुम तो गई कत्तू। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पता है यहाँ आना ही नहीं चाहता था वो, तो मैं जोर जबरदस्ती उसे लेकर आई हूँ। कोई बाहर वाला देखेगा ना तो सोचेगा कि यहाँ पे कोई फिल्म चल रही है। लड़का जिससे प्यार करता था उसकी शादी किसी और से जबरदस्ती हो रही है। दिल वाले दुल्हनिया नहीं ले जा पाए। हम तो चाहते थे कि हम आपको प्यार के वो 3 लफ्ज बोले, लेकिन ऐसा रिश्ता बना कि आपने हमसे सॉरी थैंक यू कहने का हक ही छीन लिया। डॉक्टर शिव, क्या आप हमारे दोस्त बनेंगे?
चलो अपने बेटे के आंसुओं का थोड़ा सा फायदा उठाया जाए। रिमझिम, इधर आओ बेटा। मैंने तुम्हें आशीर्वाद ही नहीं दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत प्यारी लग रही हो। आज तुम्हारी हल्दी में सब लोग कितने खुश हैं ना, सिवाय मेरे बेटे के। वो देखो, पता नहीं क्यों इतना इमोशनल हो रहा है। पता है यहाँ आना ही नहीं चाहता था, वो तो मैं जोर जबरदस्ती उसे लेकर आई हूँ। कोई बाहर वाला देखेगा ना तो सोचेगा कि यहाँ पे कोई फिल्म चल रही है। लड़का जिससे प्यार करता था उसकी शादी किसी और से जबरदस्ती हो रही है। दिल वाले दुल्हनिया नहीं ले जा पाए। खैर, तुम खुश रहना, ठीक है? अब हम चलते हैं। वो कल बॉम्ब बनेगी और इस बॉम्ब की आग में जलकर मरेंगे शिव और शक्ति। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। दोस्ती की है तो निभानी तो होगी ना। अगर कहीं तुम्हें ये बात पता चल जाए कि मेरे लिए बातें क्यों इतनी बड़ी हैं, कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, तो दोस्ती निभाने की बात तो दूर, तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखोगी। कोई ऐसे अपना फोन कैसे भूल सकता है? फोन इतना इम्पोर्टेंट होता है। खाने कहाँ रख दिया आपने? हमें लगता है आपकी याददाश्त ना कमजोर हो गई है। हमें लगता है आपकी याददाश्त ना कमजोर हो गई है। कमजोर हो गई है। रोज सुबह ना बादाम खाया कीजिए। सुबह ना बादाम खाया कीजिए। डॉक्टर साहब, मैं मरना नहीं चाहती। मैं मरना नहीं चाहती। प्लीज बचा लीजिए मुझे। बचा लीजिए मुझे। प्लीज डॉक्टर साहब। प्लीज डॉक्टर साहब। हमें ना लगता है सच में आपके दिमाग में कोई केमिकल लोचा है। लगता है सच में मैं मरना नहीं चाहती। मैं मरना नहीं चाहती। कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। पहले हम रंजन को याद नहीं कर पा रहे थे। अब आप अपना फोन भूल गए। अब आप अपना फोन रंजन को याद नहीं कर पा रहे। मैं मरना नहीं चाहती। प्लीज डॉक्टर साहब। प्लीज डॉक्टर साहब। सच सच बताइए। आप सच बताइए। आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? कुछ छुपा रहे हैं क्या? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। प्लीज डॉक्टर साहब। प्लीज डॉक्टर साहब। लगता है आपकी याददाश्त ना कमजोर हो गई है। कमजोर हो गई। प्लीज बचा लीजिए मुझे। बचा लीजिए मुझे। हमें ना लगता है सच में आपके दिमाग में कोई केमिकल लोचा है। ना लगता है सच में आपके दिमाग में कोई केमिकल लोचा है। प्लीज बचा लीजिए मुझे। बचा लीजिए मुझे। सच सच बताइए हमें डॉक्टर शिव। आप ये लो, फोन तो आप ही के पास है। मतलब याददाश्त इतनी कमजोर हो गई है कि आप ही भूल गए कि फोन आप ही के पास था। क्या हुआ डॉक्टर शिव? आप ठीक तो है? क्या हुआ? दिमाग और याददाश्त, ये क्या बोल रही हो तुम? ये सब लाइटली करने वाली बातें नहीं है, बहुत सीरियस बात है। I'm sorry, हमारा वो मतलब नहीं था। हमने ये सब इससे कहा क्योंकि रंजन ना जब भी आपको देखता है तो भागने लगता है। साफ पता चलता है कि वो आपको जानता है, लेकिन आप है कि आप उसे याद ही नहीं कर पा रहे। मेरी याददाश्त है ना तो कमजोर है ही, लेकिन तुम्हारी तो मुझसे भी ज्यादा बुरी है। तुम्हें तो अभी अभी फ्रेश कही हुई बात भी याद नहीं आती।
कौन सी बात? यही कि दोस्ती में नो सॉरी एंड नो थैंक यू। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। दोस्त होने के नाते अगर हमने आपका दिल दुखाया तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज के बाद हम दोबारा कभी वो गलती ना दोहराए। दोस्ती की है तो निभानी तो होगी ना। अगर कहीं तुम्हें ये बात पता चल जाए कि मेरे लिए बातें क्यों इतनी बड़ी हैं, कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, तो दोस्ती निभाने की बात तो दूर, तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखोगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।